तो जब उन्होंने कहा अम्मी जी तुम्हारे तो मेरे हाथ कांप गए, एक्टर बहुत ही श्योर है कि उसको करना ही नहीं है, देन यू शुड लेट इट गो। उस गाने का 1 महीने की रिहर्सल विद्या ने की है। लबों को लबों से चुरा लो किया, अल्लाह हाफिज़ किया, अक्षय का सोलो गाना किया। नीचे तुम्हार की अगर बात करें तो वो भी गाना अपने में भी बहुत ही हिट है, मतलब इनफैक्ट हम एवरग्रीन कह सकते हैं, बिकॉज वो आने वाली जो हमारी जनरेशन रहेगी ना, वो भी कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर थिरकेगी। आपको जब वो अप्रोच किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, एंड आपने काम भी किया विद्या के साथ, एंड ऐसा भी कहा जाता है विद्या की आप एक लक्की चार्म हो, जिस गाने में भी आप उनके साथ होती हो वो हिट होना ही होना होता है। सो जब आप लोगों का वहाँ पे था, एंड कैसे वो स्टेप्स आपने जो कि बिकॉज उसमें कई अलग अलग स्टेप्स देखे गए, जैसे कृष्णा राधा के कई स्टेप्स वो देखा गया, वो बहुत ही अलग तरह से दिखाया गया है। कितना आपको मेहनत लगा था, एंड विद्या कितने जल्दी वो स्टेप्स को कैरी कर ले रही थी? नो इट वॉज़ वेरी टफ सॉन्ग। वो हर रोज़ का गाना नहीं था। इट वॉज़ नॉट अ सॉन्ग कि आप सेट पे आए हो, आपने 2 दिन रिहर्सल कर ली है। उस गाने का 1 महीने की रिहर्सल विद्या ने की है। ओके। एंड प्रियन जी हैड कॉल मी एंड टोल्ड मी, मुझे पता था, मैंने भूल भुलैया के सारे गाने किए, लबों को लबों से चुरा लो किया, अल्लाह हाफिज़ किया, अक्षय का सोलो गाना किया, तो मैंने बाकी भी गाने किए हैं भूल भुलैया के लिए, बट पीपल रिमेंबर दिस सॉन्ग। मुझे भी आई वॉज नॉट श्योर प्रियन जी मुझे गाना देंगे, क्योंकि मेरा फोर्टे साउथ नहीं था, यू नो वॉज नॉट अ क्लासिकल बेस, बट प्रियन कॉल एंड टोल्ड मी पोनी आई एम गिविंग यू सॉन्ग ऑफ योर लाइफ। तो जब उन्होंने कहा अम्मी जी तुम्हारे तो मेरे हाथ कांप गए, तो उस टाइम पे आई हैव ऑल्सो गॉन टू प्रीतम स्टूडियो जब वो गाने कंपोज करते थे, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द ट्यून। देन आई माई सेल्फ गॉट ट्रेन इन टू कथक, आई डिड अ शॉर्ट कोर्स ऑन कथक, एंड देन मैंने साउथ के गाने देखे, तमिल गाना देखा, मलयालम गाना देखा, एंड आई सेड इफ़ आई पुट द सेम स्टेप्स हाउ विल आई बी डिफरेंट, आई विल नॉट बी डिफरेंट, तो मैं इस गाने को कैसे डिफरेंट कर सकती हूँ। देन आई थॉट ऑफ कि हमारे ही नॉर्थ साइड के कल्चर से लेके आते हैं ना, कथक को लेके आते हैं बाहर, राधा कृष्ण की, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी परफॉर्मेंसेस विथ यू नो लाइक हरे कृष्णा में आप जाओ तो आप वहाँ की अगर जो मूर्तियाँ देखेंगे, दे आर सच ब्यूटीफुल पोस्टर्स, इतने प्यारे पायस लगते हैं बिल्कुल। सो दोज रेफरेंसेस आई गॉट इन। आई हैड अ फैंटास्टिक असिस्टेंट फ्रॉम Delhi, I had got for her. You know, her name is Poonam. She was with me. You know, I wanted little Orion, Orissa का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, थोड़ा कथक आ जाए, तो you know it was a culmination of so many classical songs. That's why that song looks different. That's why that song does not look boring. क्योंकि एक एक ग्राफ नहीं है उस गाने में, बहुत अलग अलग ग्राफ है, मतलब इट्स अ कल्मिनेशन अगेन ऑफ ऑल द क्लासिकल सॉन्ग्स व्हाट वी हैव सीन। तो उस पर तो बहुत मेहनत लगी है, उस पर तो मतलब मैंने कभी आर्टिस्ट के कपड़े पहन के रिहर्सल नहीं की है। भूल भुलैया मैं विद्या के कपड़े, पूरे क्लासिकल के कपड़े मैंने भाड़े पर मंगाकर और वो पहनकर मैं रिहर्सल करती थी, क्योंकि वो कैसे लगेगा, फिर वो हम शूट करते थे, वो कैसे लगेगा, ये कैसा लग रहा है, यू नो ये कैसा लगेगा, ये पोस्चर कैसा लगेगा, एवरीथिंग एक एक स्टेप यू नो पहले करके देखा और फिर करवाया उससे। यस, ऑल्सो इतने सारे स्टार्स के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा है। कई बार होता है ऐसे, जब सेट पे ज़्यादा लोग होते हैं या किटपिट तो हो ही जाती है, नॉर्मली हो जाती है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो। आपने कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़ा है कि प्लीज़ प्लीज़ कर लो, ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है, बहुत बार हुआ है। यू नो एक्टर्स आर वेरी मूडी, सो आपको कभी कभी पटाना पड़ता है, और बच्चे भी होते हैं सेट पर, सो यू नो however old the actor is, but when he is on the set he is a child, and director और technician का यही काम होता है कि आप उनको get him what you want, convince them। तो कन्विंस किया है, और अगर एक्टर बहुत ही श्योर है कि उसको करना ही नहीं है, देन यू शुड लेट इट गो। बट अपनी तरफ से जितना आप हो सके, यू पैम्पर देम, बहुत प्यार से आप समझा सकते हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, अच्छा लगेगा, मुझे भरोसा कीजिए, देन यू शुड। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम काम तो पूरी मेहनत से करते हैं बट क्रेडिट कहीं मिस हो जाता है वो चीज़, उस चीज़ के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपको बुरा लगता है वो चीज़? सी मैं कभी कभी ये बातें करती हूँ ना, व्हेन आई गो टू आई गो फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, और वहाँ पे गाना चलता है मेरा, और कोई लोग बात कर रहे होते हैं कि ये गाना देखा क्या तूने, बट दे डोंट नो हु इज़ डन दिस सॉन्ग, बट आई फील गुड दैट द सॉन्ग हैज़ गॉट इट्स स्पेस। एंड अब तक के कोरियोग्राफर्स को इतनी मिलते नहीं थे, यू नो कोरियोग्राफर एज अ टेक्नीशियन इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बॉलीवुड,
एंड ऑल्सो टॉलीवुड. आई विल से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमारे गाने या हमारी फिल्में हॉलीवुड से अलग इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारे फिल्मों में गाने होते हैं एंड पीपल एन्जॉय द सॉन्ग्स. यू नो देयर इज अ रोमांटिक, जब एक लड़का लड़की को देखता है तो यू नो पीपल एक्सपेक्ट कि एक रोमांटिक गाना आना चाहिए. यू नो या एक लड़के मतलब एक लड़के का इंट्रोडक्शन हुआ, पीपल एक्सपेक्ट कि यू नो एक इंट्रोडक्शन लड़के का गाना होना चाहिए. तो वी आर, हम ऐसे बड़े हुए हैं, दिस हैज़ बीन आवर जर्नी. तो I think Saroj Khan also should have got the dues of what she had done. You know, वो तो आज भी देवी की तरह है. You know, I really think she was one of the best what she had. She did not get what she should have got. वो तो भी I think because of dance reality shows people are getting to know कि किसने क्या काम किया है. But trend बदल रहा है. I think बदलेगा and choreographers will be taken as a serious technician soon.